नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, इस वक्त हम त्रिवेणी घाट पर मौजूद हैं और आपको बता दें, बीते एक साल पहले एक घटना उत्तराखंड क्षेत्र में हुई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। इस वक्त तमाम वो ऋषिकेश के लोग यहां पर मौजूद हैं। क्यों पहुंचे हैं, कारण है, ये हम आप आएंगे और तभी बता पाएंगे। नमस्कार दीदी। एक साल हो चुका अंकिता भंडारी के माँ बाप सड़कों में, और बड़ी ही शर्म की बात है कि हमारा उत्तराखंड की नौनीता आज तक भी इतना जघन्य अपराध हुई और आज तक में न्याय नहीं मिली। मेरे मन अंदर से मेरी अंतरात्मा रो रही है। हम तब भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। मुझे उसकी माँ को देख के आज मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ, और उन बेचारों दर दर की वो ठोकरें खा रहे हैं। आज हम उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि देने और उनकी पुण्यतिथि है। आज हम यहाँ पे श्रद्धा सुमन माँ गंगा के तट पे आए हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उस बेटी की आत्मा को शांति मिले और इस सरकार को शुद्ध बुद्धि दे जो कि सोई पड़ी हुई है। और मैं तो कहूंगी कि उत्तराखंड की जनता का जमीर मर चुका है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं आने को तैयार है। नहीं दीदी, एक सवाल है कि क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसमें किसको कमी ठहराएं कि सरकार ने ऐसे सख्त कानून नहीं बनाए कि क्रिमिनल जो क्राइम कर रहा है वो डरे। देखिए भैया, ऐसा है ना, हमारी सारी जमीनें तो बाहर के लोग यहाँ पे आके कब्जा कर चुके हैं। नाले खाले जगह जमीन तो उन्होंने सब कब्जा कर लिया। वही लोग यहाँ पे आके हमारी बेटियों को कहीं ना कहीं, हमारी बेटियां पर परेशान हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ गलत हो रहा है। तो ये सरकार की शासन प्रशासन की पूरी गलती है, तभी वो लोग यहाँ पे आ रहे। कैसे इतने सारे लोग, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था तब यहाँ पे कितनी जनसंख्या थी, आज देखिए जाए तो कहीं आज पैर रखने की जगह नहीं है। कहाँ से इतने सारे लोग आए, कैसे आ रहे हैं यहाँ पे लोग? मानी चाहिए सरकार को। क्या 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 होना चाहिए आगे? कानून में सुधार होना चाहिए या कुछ कानून पर प्रतिक्रिया जो बदलनी चाहिए? किस प्रकार का कानून होना चाहिए? भाई, हमारे गढ़वाल में एक कहावत है ना, जबलधारा पर आग लगी तब कैन बुझाओ। बनाएगा कौन? शासन प्रशासन में ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग नहीं बनाएंगे, बनाएगा कौन कानून? हम लोग तो सड़कों में धक्के खा रहे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। तो ये तो आज जैसे अंकिता भंडारी के साथ ऐसा घटना घटी थी, तो ऐसे तो आगे और बेटियां हैं उत्तराखंड क्षेत्र में, क्या पूरे देश की अगर हम बात करें तो देश में करोड़ों बेटियां हैं, तो ये तो किसी की भी साथ ऐसा फिर दोबारा हो सकता है। बिल्कुल ये होगा, क्योंकि हमारी जनता की सारी गलती हमारी जनता की है, क्योंकि वो मौन बैठी हुई है, उनके मुंह में दही जमी हुई है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कोई पार्टी का नेता आएगा, अभी देखो कितने लाइन लग जाएंगे, उनके गलों में माला डालने के लिए इतनी सारी महिलाएं आ जाएंगी। लेकिन मैं तो धिक्कार करती हूँ उन महिलाओं को जो कि इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी बाहर नहीं आती। चलिए, एक साल पहले आपने सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोग जो है सड़कों पर उतर गए थे। लोगों में आक्रोश था और कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद उसे भूल गए हों, लेकिन अभी भी ऐसे लोग बाकी हैं कि लोग अंकिता हत्याकांड को लेकर सड़कों पर हैं। जी हाँ, देहरादून में भी और ऋषिकेश में भी। जी माता जी, कहाँ से हैं आप? क्या आपको पता है एक साल पहले जो घटना घटी थी अंकिता भंडारी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे उसमें कि क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाया? मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों देरी हो रही होगी? अब ये तो कानून जाने, कानून पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं हमारे कानून जो है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। हाँ जी। चलिए, तमाम ये वो लोग हैं, इनका कहना है कि कुछ राजनीति है जी, ये दोनों ही मिलके कुछ काम ही नहीं बढ़ा रहे आगे को। नहीं तो उनको न्याय मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारी बेटियों को तो न्याय मिलना ही चाहिए यहाँ पे। चलिए, तमाम लोग हैं जिनका ये आरोप है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है सही नहीं है। और भी लोग हैं और तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी बाबू जी, नमस्कार। कहाँ से हो बाबू जी? बिजनौर से हो? शायद पता ना हो, यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी एक साल पहले, एक लड़की को जो है मार दिया गया था। पहाड़ की बेटी थी और उसको मार दिया गया था। तो उसके बावजूद भी जो उसके हत्यारे हैं वो आज भी सुरक्षित है, मतलब तो ये सही है या कहाँ तक सही है? भाई, इसके मामले में मुझे पता नहीं पता है। तो क्या कहना चाहेंगे? अपना व्यक्तिगत एक मामला, यदि अपने अगर लड़की के साथ वो होया तो गलत तो है, गलत हुआ है। चलिए देखिए, ये बिजनौर के रहने वाले हैं, हालांकि इन्हें इस घटना के बारे में नहीं पता, लेकिन इनका भी कहना यही है, एक मानवता के थ्रू यदि देखा जाए तो जो अपराधी है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई क्राइम ना कर सके और ऐसे घिनौने अपराध से व्यक्ति डरे। जी हाँ, हम लगातार आपको सचेत कर रहे हैं। अभी तमाम लोग हैं, अभी ये अंकिता भंडारी की आपको दिखा दें, यहाँ पर लोग पहुंचे थे। ये देखिए यहाँ पे अंकिता भंडारी को जो श्रद्धांजलि जो दी जा रही थी, क्योंकि 1 वर्ष जो है अंकिता भंडारी को पूर्ण हो चुका है।
एक भैया हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आज पहुंचे हैं यहाँ पर और आप अवगत भी होंगे कि अंकिता भंडारी जो है 1 साल पहले ऐसी घटना घटी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहेंगे कि जिस हिसाब से सरकार ने इसमें सरकार का स्टैंड रहा है इसमें, तो सबने देखा ही है। और जिस प्रकार से इस बीजेपी सरकार का हर जगह आपने देखा, यूपी में आप देखो, गुजरात में आप देखो, तो महिलाओं के प्रति जो इनका स्टैंड है आप जग जाहिर है। तो सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं लगातार क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। ये यहीं की बात नहीं करेंगे, हम पूरे भारत की बात करेंगे कि क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या इसमें कानून व्यवस्था सही नहीं है? क्या कुछ कहेंगे इसमें आप? कानून व्यवस्था तो ढाक के 3 पार है ना। और जिस हिसाब से जैसे बेरोजगारी है तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। भाई अगर किसी के जेब में खाने को कुछ है नहीं तो वो मतलब क्राइम ही करेगा। इसके लिए कोई सुविधा, कुछ साधन तो ऐसे होने चाहिए कि जो क्राइम को खत्म किया जा सके। तो ये तो सर सरकार का काम है ना। ये तो सरकार नहीं सोच रही है। सरकार अगर सोचती तो आप आए दिन आप देखो ना कि क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं है ना। तो आप देख सकते हैं अगर सरकार सोचती तो मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है ना। जी। पर ये कि उसका उल्टा असर हो रहा है कि भाई जो है क्राइम डे पर डे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए भाई साहब का भी ये कहना है। जी नमस्कार जी, कहाँ से आप? ऋषिकेश से हूँ। तो आप भी यहाँ आए थे जी, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है जनता विरोध करती है लेकिन उसके बाद भी क्राइम नहीं रुक रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेन मुद्दा जो अंकिता भंडारी जी हैं, उनके संग जो ये अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ, और इस चीज को करते करते 1 साल बीत गया। इन्होंने बोला था कि आने वाले 3 महीनों में, जब ये अपराध हुआ था कि 3 महीनों में अपराधियों को सजा मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आज भी वो अंकिता भंडारी की आत्मा जो है इस चीज के लिए तरस रही कि शायद उसको न्याय मिल सकेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस सरकार के रहते हुए अंकिता भंडारी या किसी भी ऐसी महिला को जिसके संग अपराध हुआ है ये न्याय मिलेगा। आज अगर एक व्यक्ति एक रोटी अगर चुरा लेना तो उसको सजा मिलती है। लगातार एक शब्द का यूज हो रहा है, वीआईपी का नाम आखिर आज तक उजागर क्यों नहीं हो पाया है? वही बात हम भी पूछना चाहते हैं कि आखिर वो वीआईपी है कौन, जिसको इन्होंने छुपा के पर्दे के पीछे रखा हुआ है, और कब उसको बाहर लेके आएंगे, कब उसके नाम का खुलासा होगा ताकि इसको न्याय मिल सके। लेकिन एक व्यक्ति इतना बड़ा अपराध कर देता है तो क्या जनता सुरक्षित है? जनता तो सुरक्षित है ही नहीं। जनता सुरक्षित है ही नहीं। आज सुरक्षित है तो ये सरकार सुरक्षित है, इसके नुमाइंदे सुरक्षित है, जो इस जनता में रह रहा है, जो इनके बीच में रह रहा है, सिर्फ वही सुरक्षित है। और जिनको अपराध करके सुरक्षित रहना है वो इस जनता में चला जाए, इस जनता पार्टी में जाके मिक्स हो जाए, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। किस प्रकार का कानून बनना चाहिए जिससे कि अपराधी डरे? कानून ये बनना चाहिए कि जिस वक्त भी अपराध हुआ है उसके आने के महीने भर के अंदर अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, वरना इस सरकार का, इस कानून व्यवस्था का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उनके चोचले हैं और ये खाली एक जनता को धोखा दिया जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो करते वो हैं जो उनके लिए अच्छा होता है, उनकी सरकार के लिए अच्छा था, बाकी जनता से उन्हें कोई लेने देना नहीं है। चलिए, तमाम वो लोग हैं और सबका यही कहना है। एक भैया एक बात करना चाहेंगे, खाली दो शब्द पूछेंगे आपसे। किस प्रकार का कानून बनना चाहिए कि जिससे क्राइम रुके? कानून तो इस हिसाब से बनना चाहिए कि जो जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ गलत, उसके खिलाफ ऐसी आवाज उठानी चाहिए कि आगे से ऐसा कभी किसी लड़की के साथ ना हो। जो लगातार आज चलो अंकिता भंडारी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत देश में अनेकों ऐसे मतलब केस आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराधी जो है खुलेआम उस चीज को दोबारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डर नहीं है, डर तो इसलिए नहीं है ना क्योंकि कुछ महिलाएं आवाज उठाती है, कुछ महिलाएं आवाज नहीं उठाती। जिस दिन सब महिलाओं ने आवाज उठा दी ना, उस दिन ये भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं ये सब जेल में हो जाएंगे, और इन्हें जेल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो किसी का साथ दे। क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना, जनता का विकास, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास होता है तो अगर महिलाओं के साथ अच्छा होगा तो विकास के लिए तैयार होगी जनता। चलिए और भी हमारे साथ मौजूद है महिलाएं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, जो भाजपा सरकार है ये बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध कर रही है। किसी को, कोई भी महिला है उनका कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर सुरक्षा होती नहीं है, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी उनका रिपोर्ट नहीं लिखती है, कुछ भी नहीं करती है। कोई मतलब
कोई एक्शन ही नहीं लेती है। जब एक्शन लेना होता है, या महिलाएं सब, अगर एक महिला के साथ कुछ होता है तो पूरे देश की महिलाओं को एक होना चाहिए। पहली बार तो अपने ही शहर की महिलाएं एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर सारी महिलाएं एक हो जाए तो कोई अपराध नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या करें? कानून व्यवस्था क्या होनी चाहिए? यदि कोई क्राइम करता है तो उसके लिए क्या, किस प्रकार का कानून होना चाहिए? कानून ऐसा होना चाहिए कि जिस टाइम कोई गलत कर रहा है, गलत कर रहा है ऑन द स्पॉट, तो उस टाइम आ नहीं सकता ना पुलिस, जी। नहीं आ सकता। तो ये तो जनता ही करेगी। अगर जनता देखकर वहाँ वीडियो बनाएंगे तो ये तो गलत है। अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि अभी बीच में एक घटना घटी थी दिल्ली क्षेत्र में, और आप सभी को पता होगा कि एक लड़की को जो है पत्थर द्वारा मारा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो जनता थी वो वहां पर देखने के बाद भी तमाशा देख रही थी। तो ये कितना सही है? जनता को तो तमाशा नहीं देखना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था। एक महिला को बचाने का हम पूरे नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसा अपराध हमारे शहर में नहीं होना चाहिए। चलिए, आप देख सकते हैं कि सभी का यही कहना है, और कहीं ना कहीं अभी बीच में भी जो घटना मैंने आपसे अभी बताई है कि जो जनता देख रही थी और एक लड़की को पत्थरों से कुचल के मारा जा रहा था, इस प्रकार की जो घटना हो रही थी, वाकई में ही दिल दहला देने वाली वो घटना थी, और देखकर इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें जिम्मेवार ये जनता भी है। हमारे जो समाज के जो लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवार हैं। शासन प्रशासन तो अपनी जगह है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी जागना बहुत अनिवार्य है, जिससे कि आगे जो क्राइम हो रहे हैं इस क्राइम को रोका जा सके। आप देख रहे थे सावधान उत्तराखंड लाइव, बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।